जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमन। बहुत समय बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप कि आपके दिवाली वेकेशंस अच्छे गुजरे होंगे और आप सभी ने अच्छा एंजॉय किया होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर। दिल्ली टू विटनेस आर्टिफिशियल रेन्स आफ्टर दिवाली। जी हाँ, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है, काफ़ी पुअर है। पॉल्यूशंस वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है आर्टिफिशियल रेन। आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा कि कैसे आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर कंट्री ने अपने देश में पानी की कमी को पूरा किया। हालांकि आर्टिफिशियल रेन्स में इफ्स एंड बट्स होते हैं, ये कभी काम करता है कभी नहीं करता, फिर भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि रेन्स हों। अभी अगर हम दिल्ली में कंडीशन देखें तो काफ़ी ख़राब है और दिवाली के बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो चुका है, पुअर कंडीशन में है। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए और यहाँ पर रेनफॉल इंश्योर करने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाएगी। क्लाउड सीडिंग कोई क्लाउड क्रिएट नहीं करता, बल्कि नेचुरली ऑकरिंग क्लाउड में इनसाइड जाकर या फिर उसके बीनीथ एक ऐसा क्लाउड सीडिंग के थ्रू पार्टिकल्स छोड़ता है जिससे यहाँ पर अट्रैक्शन हो, वाटर वेपर्स अट्रैक्ट हो और क्लाउड्स के थ्रू रेनफॉल हो। और इसमें इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड का या फिर नेचुरल सॉल्ट का। यदि क्लाउड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, इफ़ इट इज़ लेस देन 0%, तब इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड का। लेकिन यदि वार्मर है टेम्परेचर इनसाइड क्लाउड, तब नेचुरल सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। इसके थ्रू क्लाउड सीडिंग की जाती है। वाटर वेपर अट्रैक्ट होते हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लाई के थ्रू उनमें अट्रैक्शन होता है और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर पानी गिरता है, रेनफॉल होती है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं की जा सकती। इट वेरी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसमें ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है और क्लाउड का डेप्थ कैसा है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई छोटा क्लाउड है, छोटे बादल हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर नहीं काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें चाहिए बड़े क्लाउड्स और इसकी डेंसिटी होनी चाहिए कम से कम 3 किलोमीटर प्लस। तो इतनी ज़्यादा क्लाउड की डेंसिटी हमें चाहिए होती है और वहाँ पर फिर क्लाउड सीडिंग की जाती, ताकि ये बात की श्योरिटी हो कि यहाँ पर क्लाउड सीडिंग के थ्रू प्रॉपर आर्टिफिशियली हम रेनफॉल करा सकते हैं। जो पानी की कमी है, बारिश की कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के थ्रू ये काम किया जा रहा है और दिल्ली वासी बहुत जल्दी इसे अपने आंखों के सामने देखेंगे। 29 अक्टूबर इसे पॉसिबल डेट बताया जा रहा है कि यहाँ पर 29 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कंडीशन इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर क्लाउड सीडिंग की जा सकेगी, क्योंकि यही वो समय है जब क्लाउड की डेप्थ, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सभी अनुकूल होंगे, सभी कंडीसिव होंगे और तब जाके क्लाउड सीडिंग कराई जा सकेगी और जो कमी है पानी की उससे पूरा किया जा सकेगा। क्लाउड सीडिंग अगर हो जाती है और इसके थ्रू आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है तो एक तो गर्मी से राहत मिलेगी, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे राहत मिलेगी, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं 2.5 PM10 वो नीचे आ जाएंगे, उन्हें दबा देंगे, ये क्लाउड्स उसके पानी दबा देंगे, तब लोगों को राहत मिलेगी, उन्हें आराम मिलेगा। लेकिन इसकी श्योरिटी भी तब है जब सारे कंडीशंस फेवरेबल हों। इसलिए इसके साथ इफ़ एंड बट जुड़े हुए हैं। इसलिए साइंटिस्ट रेडार, सेंसर्स, सैटेलाइट एक्सेट्रा इसके थ्रू नज़र रखेंगे कि आर्टिफिशियल रेन्स, क्लाउड सीडिंग, इन सब ने कैसे काम किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे ह्यूमिडिटी थी, कैसी वहाँ पर क्लाउड की डेप्थ थी, कैसा टेम्परेचर था, प्रॉपर था या नहीं, इसने सपोर्ट किया पूरे सिस्टम को या नहीं, कोई नेचुरल कोइंसिडेंस तो नहीं हो गया, नेचुरली रेनफॉल तो नहीं हो गया। इन सब पर नज़र रखा जाएगा ताकि जांच सकें कि आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग कहाँ तक कारगर है भारत के परिप्रेक्ष्य में। चाइना, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल रेन्स का पानी की कमी को, बारिश की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन भारत में एक अपने आप में पहला मौका है, खासकर नेशनल कैपिटल में,
कि कैसे हम आर्टिफिशियल रेन्स के थ्रू जो कमी है रेनफॉल की, वाटर की, क्लाउड्स की, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया गया है, इसलिए पूरी टीम रहेगी साइंटिस्ट की। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव कर दिया है कि पर्टिकुलर 3 दिन आप यहाँ पर क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं, और इसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। और IIT कानपुर के साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, इनके इंजीनियर्स सभी सबसे जुड़े होंगे, ताकि हम देख सकेंगे कि कैसा इंजीनियरिंग मार्वल है और कैसे आर्टिफिशियल रेन्स ने फ़ायदा पहुंचाया दिल्ली को। यदि ये काम सक्सेसफुल रहा और दिल्ली में प्रॉपरली रेन हो पाया, तो फिर जहां और कमी है, जो भारत के और शहर इस कमी से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट वहां पर भी क्लाउड सीडिंग करा सके। क्लाउड सीडिंग के थ्रू वहां भी हम पानी पहुंचा सकें, रेनफॉल की जो कमी है, जो वेरिएशन है, उसको फुलफ़िल कर सकें, उसमें हम एक साइंटिफिक एज अचीव कर सकें। लेकिन यदि कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही, कंडीशन नहीं रही, तो फिर शायद रेनफॉल होगा ही नहीं, पानी बरसेगा ही नहीं। इसलिए वी शुड प्रे कि 29 अक्टूबर जो तारीख बताई गई है, उस दिन प्रॉपर कंडीशंस हों दिल्ली में, और वहाँ पर क्लाउड सीडिंग के थ्रू हम आर्टिफिशियल रेन्स देख सकेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम उस सेलेक्ट कंट्री के क्लब में होंगे जो आर्टिफिशियल रेन्स के थ्रू जो वाटर रेनफॉल वेरिएशन है उसे ठीक करता है। आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पर इसे देश के अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा और जो वेरिएशन है उसे ठीक किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन का क्या रिजल्ट रहा, क्या आउटकम रहा, क्या आर्टिफिशियल रेन्स ने फ़ायदा पहुंचाया, क्लाउड सीडिंग कैसे हुई और कैसे फ़ायदा हुआ दिल्ली को, इस संबंध में मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग फर्दर अपडेट रहें। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। बेल आइकन प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इस वीडियो को फैलाएं, ताकि बाकी लोग एजुकेट हो सकें और इस बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।